अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े पुजे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। यकीन मानिए कि सेहत एक बेहतरीन साथी है आपका। अगर ये आपका साथ छोड़ दे तो आप दूसरों के लिए भी बोझ बन जाएंगे। तो अपने और अपने प्यारों के लिए हमेशा ये दो दुआएं मांगते रहा करें, एक सेहत और एक हदायत। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो है फैमिली मल्टीपल विजिट वीज़े से रिलेटेड। आपके बहुत से सवालात हैं जो आपके जहन में है, तो मैंने इस वीडियो में जो है वो कोशिश की है कि वो सवालात के जवाब आपको दे सकूं। सबसे पहले जो है वो आपके माइंड में है कि क्या फैमिली विजिट वीज़ा जो है उसे अबशर से एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कई लोग कहते हैं मेरे बीवी बच्चे जो है वो मल्टीपल विजिट वीज़े पे आए हैं, तो उसे अबशर से एक्सटेंड कर सकते हैं या लाजमी एग्जिट री एंट्री करनी होगी, या जो फैमिली जो मल्टीपल विजिट वीज़ा है उसे क्या थर्ड टाइम भी अबशर से एक्सटेंड कर सकते हैं। ये भी काफ़ी लोगों का जो है वो सवाल होता है। और कुछ लोगों का ये सवाल है कि हमने जो इंश्योरेंस ली होती है वहाँ से वो क्या यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मसलन किसी ने हॉस्पिटल जाना है, वो किसी कोई बीमार हो गया है, चेकअप करवाना है, तो क्या वो इंश्योरेंस जो हमने वहाँ से करवाई है या यहाँ से जो परचेज़ करते हैं वो जाके इस्तेमाल कर सकते हैं हॉस्पिटल वगैरह में। ये भी काफ़ी लोगों का जो है वो सवाल है। क्या मल्टीपल विजिट वीज़ा हमें अभी अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पे भी जो है वो काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं। तो कोशिश करूँगा बहुत सी और जो बातें इस वीडियो में जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग जो है जो इधर उधर से पूछ रहे होते हैं ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप ख़ुद भी कर सकते हैं। किसी से भी पूछेंगे, हर किसी ने अपना डिफरेंट जो है वो चीज़ देनी है, लेकिन जो चीज़ आपके पेपर पे लिखी हुई है, वीज़े पे लिखी हुई है, वो किसी से पूछना वो तो मेरे ख्याल से जो है फिर बेवकूफ़ी होती है। तो वीडियो का आपने पूरा देखना, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आ सके। मैं शॉर्ट वर्ड में बताऊंगा, अगर मैं डिटेल में वो बड़ा जो है वो आपको डीपली जाके बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं सिंपली जो है वो बताऊंगा वो चीज़ जो प्रैक्टिकली जो है वो मैंने अपने जो रिलेटिव हैं उनके वीज़ा एक्सटेंड जो है उन्होंने करवाया अबशर से खुद जाके, या मैंने जो है वो अबशर से उनका वीज़ा एक्सटेंड जो है वो किया है अपने रिलेटिव का, दोस्त अहबाब का। तो वो प्रैक्टिकली यानी सुनी सुनाई बातें नहीं, प्रैक्टिकली मैं आपको जो है वो चीज़ बताऊंगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाजमी, और बेल आइकन को लाजमी आपने दबा देना, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आएगी आप तक फ़ौरन पहुंचेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, क्या फैमिली मल्टीपल विजिट वीज़ा लग रहा है? क्योंकि आज तारीख़ है 13 मार्च 2025, जुमेरात का दिन है। तो आज की तारीख तक जो है वो मल्टीपल जो वीज़ा है वो नहीं लग रहा। पहले जो है वो जिनके इक्का दुक्का लगे थे वो तो स्टार्ट में कराची में वो भी थोड़े से लगे थे, लेकिन जो अब है ना, अब फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो नहीं लग रहा आपका। वैसे तो मुफा से यहाँ निकल जाएगा, यानी आप सऊदीया से जब अप्लाई करेंगे वीज़ा आपका निकल जाएगा, चैम्बर भी हो जाएगा, लेकिन जब वो पाकिस्तान सबमिट करेंगे ताशीर के ऑफिस में तो वहाँ जो है वो आपके डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे, तो वहाँ आके जो है वो नहीं लग रहा, स्टॉप हो रहा। अगर किसी के लिए भी है डॉक्यूमेंट तो उनका किसी का सिंगल एंट्री वीज़ा लगा है, किसी का 50 दिन का लगा है, 60 दिन का लगा है। तो मैं आपको पहले भी लास्ट वीडियो में कहा था कि आप हाजी के बाद जो है वो इस चीज़ को देखें, ताकि जो है वो आप मल्टीपल विजिट वीज़ा जो है वो अप्लाई करें और आपको जो है वो सिंगल मिल जाए। तो फिर इसमें किसका नुकसान है? तो हज के बाद जो है वो आप अप्लाई करें, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है काफ़ी लोगों का, फैमिली मल्टीपल विजिट वीज़ा अगर आपका यहाँ से निकल गया, आपने ताशीर ऑफिस दे दिया, ठीक है, अब वहाँ पे जो है वो आपका स्टैम्प भी हो गया, तो अब कितना टाइम है मेरे पास जो है वो कि मैं लाजमी सऊदीया में एंटर कर लेना है। बात वही है कि आपके पेपर पे लिखा होता है, जो आपको वीज़ा मिला है ना यहाँ ताशीर से, यानी जो आपका वीज़ा लगा है, पहले तो पासपोर्ट पे लिखा होता था ना, यानी वो स्टिकर चिपका देते थे कि आपका वीज़ा जो है वो लग गया। अब पासपोर्ट के साथ पेपर जो है वो भेजते हैं, पेपर पे जो है वो वीज़ा आपका जो है वो साथ में सेंड करते हैं। मतलब अगर आपने वीज़ा ताशीर के ऑफिस में अप्लाई किया था, यानी डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, जब वीज़ा लगा तो आपने जो है वो आपके डॉक्यूमेंट जब घर डिलीवर हुए तो पासपोर्ट होगा, साथ में एक पेपर होगा, ठीक है, वो वीज़ा होगा। उस पे देखें लिखा होता है कि आपका जो वीज़ा है, वीज़ा वैलिडिटी अनटिल फलां डेट,
मैं एक मिसाल देता हूँ, आपका अगर 1 जनवरी 2025 को निकला वीज़ा तो आपका 1 जनवरी 2026 तक वो वैलिड होगा। यानी आपके पास 1 साल का टाइम होगा, आपने यहाँ सऊदीया एंटर कर लेना। पूछने की ज़रूरत ही नहीं किसी से, कोई आपको कहेगा महीने का, कोई कहेगा 2 महीने का, कोई कहेगा 3 महीने तक आपने करना होता है। आपके पास पेपर पे लिखा हुआ है तो आप क्यों किसी से पूछ रहे हैं? वहाँ वैलिडिटी लिखी हुई है कि आपका वीज़ा वैलिड फ़लाँ डेट तक है, ठीक है। और फिर एक और कन्फ्यूजन कि जब वीज़ा स्टैंप हो गया, टाइम तब से स्टार्ट हो गया 1 साल का या एंटर होने के बाद? ये मैंने वैसे काफ़ी वीडियो बताया हुआ है, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप एंटर होते हैं ना, तब आपका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, जो स्टे पीरियड है। अब स्टे पीरियड आपने देखा है, आप कहते होंगे कि यार हम पेपर पे तो लिखा हुआ स्टे पीरियड जो है वो 90 दिन का है, तो फिर 1 साल कैसे रहेंगे? तो 90 दिन का स्टे पीरियड है, उसके बाद आपने एक्सटेंड करना होता है, ठीक है। ये बेसिक बातें मैंने आपको बता दी हैं कि आपका जो है वो फैमिली विजिट वीज़ा 365 जो डेज यानी 1 साल का टाइम होता है, जब स्टैंप हो जाए ताशीर से तब 1 साल का टाइम होता है, जब आपका पाकिस्तान से स्टैंप हो गया। उसके बाद आपका टाइम स्टार्ट होता है जब आप एंटर कर लें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जब फैमिली आ गई, सारे आ गए जी, बीवी बच्चे आ गए, जिसको भी बुलाया, तो अब जब 3 महीने ख़त्म होंगे तो अबशर से वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। फिर 3 महीने ख़त्म हो जाएंगे यानी 6 महीने हो जाएंगे, फिर आपको जो है वो मैसेज आएगा, फिर क्या वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, अबशर से ही हो जाएगा। तीसरी बार जो है ना, आपने एग्ज़िट री एंट्री कर लेनी है। आपने 2 महीने बाद कहीं भी जो है ना, वो आपने पास जो भी बॉर्डर है वहाँ से एग्ज़िट री एंट्री कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद जब आपको टाइम मिल जाएगा 3 महीने का, फिर आपने जो है वो चौथी बार अबशर से एक्सटेंड कर लेना। जब आप तीसरी बार एग्ज़िट री एंट्री कर लेंगे ना, कोई 2 महीने 2.5 महीने में, तो आप आसपास के जो भी आपके करीब बॉर्डर लगता है वहाँ से एग्ज़िट री एंट्री करें तो आपको 3 महीने मिल जाएंगे। फिर आपने चौथी बार अबशर से करना हो जाता है। ये मैं वो बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली, मैंने आपको डीपली चीज़ें नहीं बताई, आपको फिर वो कन्फ्यूजन हो जाएगी। आपने पहली बार अबशर से करना है, दूसरी बार अबशर से करना है, तीसरी बार आपने एग्ज़िट री एंट्री कर लेनी है, और फिर आपने जो है वो बाद में अबशर से कर लेना, ठीक है। अब कई भाई जो है वो पहली बार ही जो है वो एग्ज़िट री एंट्री करने के लिए जो है वो चले जाते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। अबशर से भी हो जाएगा, आपने एग्ज़िट री एंट्री करनी है उससे भी हो जाएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। अबशर से अगर आपने करना है तो आपने जो है वो क्या चीज़ करनी है, आपने विज़िट वीज़े की फ़ीस पे करनी है अगर अबशर से कर रहे हैं, और इंश्योरेंस लेनी है। विज़िट वीज़े की फ़ीस एक पासपोर्ट की 100 रियाल होती है, और इंश्योरेंस जो है वो सस्ती भी होती है, 30 की भी है, 40 की भी है। आप एक पासपोर्ट का 150 रियाल लगा लें अपने माइंड में, इसके अंदर अंदर ही जो है वो आपका जो फ़ीस है और इंश्योरेंस है वो आ जाती है, ठीक है। आपने जैसे ही इंश्योरेंस और विज़िट वीज़े की फ़ीस पे की, आपने अबशर ओपन करना और एक्सटेंड कर देना, ठीक है। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यानी आपने विज़िट वीज़े की फ़ीस कैसे पे करनी है, कोई भी आपका अगर आपका बैंक अकाउंट है, एप्लीकेशन से जो है वो ओपन कर लें, ऐप से जो भी आपका बैंक अकाउंट है, वहाँ जाएँ रेजिडेंट में सर्विस में, और वहाँ जो है वो विज़िट वीज़ा एक्सटेंड लिखा होगा, क्लिक करें उसको, बॉर्डर नंबर मांगेंगे जिसका वीज़ा एक्सटेंड करना है, बॉर्डर नंबर डालें, फ़ीस आ जाएगी, पे कर दें। इंश्योरेंस जो है वो बहुत सी इंश्योरेंस है, अब आपको एक आध तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप गूगल पे लिखें कि विज़िट वीज़ा के लिए इंश्योरेंस जो है वो जो भी है, तो वो आपके सामने आ जाएगी। जो आपको बेहतर लगती है वो कर लें। अगर आप बॉर्डर से कर रहे हैं विज़िट वीज़ा एक्सटेंड, तो आप जो है वो एग्ज़िट री एंट्री करें, आपको जो है वो ये वीज़ा फ़ीस पे करने की या कोई भी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं, आपने एग्ज़िट री एंट्री करनी है, आपका 3 महीने का वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने लाजमी अबशर से करना है या लाजमी आपने एग्ज़िट री एंट्री करनी। पहली बार अबशर से कर सकते हैं, दूसरी बार कर सकते हैं, तीसरी बार अब एग्ज़िट री एंट्री करें, और फिर जो है वो आप अबशर से जाके जो है वो चौथी बार एग्ज़िट अबशर से एक्सटेंड कर लें। तो ऐसे कई दोस्तों का, कई रिलेटिव का हुआ और मेरे सामने हुआ, और मैंने भी कईयों का प्रैक्टिकली जो है वो किया है विज़िट वीज़ा एक्सटेंड, ठीक है। तो इसमें आपने ये कन्फ्यूजन ही लेनी है। अब बात कर लेते हैं इंश्योरेंस की। एक इंश्योरेंस हम पाकिस्तान में करवा के आए होते हैं विज़िट वीज़ा की जब फ़ीस जमा कराते हैं, और एक जब हम एक्सटेंड करते हैं, वो इंश्योरेंस जो है वो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हॉस्पिटल में, अगर कोई तब बीमार हो गया है, कोई चेकअप करवाना है, तो जो इंश्योरेंस हम पाकिस्तान में करवा कर आए होते हैं ना, ठीक है,
वो होती है एक, समझे कि कोई खुदा ना खास्ता बहुत बड़ा हादसा हो गया है, किसी की डेथ हो गई है, किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका हुआ है, कोई ऐसी एमरजेंसी सर्विस जो बहुत बड़ी जो है हो चुकी है, उसके लिए वो इंश्योरेंस होती है। ना कि आप हॉस्पिटल जाएंगे और वहाँ जाके आप चेकअप करवाएंगे, आप अगर कोई बीमार हो गया। और जो यहाँ पे आप इंश्योरेंस करते हैं विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करते वक्त, वो होती है विज़िट वीज़े की एक्सटेंड के लिए, ठीक है। वो भी आप, ये नहीं कि आप हॉस्पिटल जाके जो है वो चेकअप वगैरह करवा सकते हैं। तो अगर आपने करवाना है तो मैंने तो यहाँ देखा है कैश ही हुआ है जो भी है, लेकिन इंश्योरेंस जो है वो जो पाकिस्तान में करवाते हैं वो एक आपकी लाइफ की होती है, समझे, आपकी ज़िंदगी की जो है वो इंश्योरेंस एक किस्म की होती है, जिसमें खुदा न खास्ता अगर कोई बड़ा हादसा पेश आ गया हुआ। ये सिंपल से जो है वो बेसिक चीज़ें जो आप लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने सोचा आपको जो है वो इस वीडियो में क्लियर कर दूं। बाकी डॉक्यूमेंट आपको मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि आपने जब आना है तो आपने अपने पास जो है वो ये चीज़ रखनी है, पासपोर्ट, रिटर्न टिकट, वीज़ा अपने पास रखना है। आपके पास रिटर्न टिकट लाजमी हो। अगर आपका यहाँ कोई नहीं है तो आपने रूम की, होटल की बुकिंग रखनी है। अगर आपका है कोई तो उसका कोई रेजिडेंट आईडी वो अपने पास रखें। रूम का जो है वो कोई रेंट पेपर है जहाँ वो रह रहे हैं, जो आपके लिए लिया हुआ है या जहाँ आपने रहना है, वो प्रूफ के तौर पे अपने पास रखें। ये चीज़ें जो है वो अपने पास रखें एहतियातन, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। इसमें जो मैं बेसिक थी बातें मैं बता सकता था वो बताई। फिर भी मज़ीद अगर कोई आपकी तरफ से कोई सवाल हुआ तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, और अल्लाह ताला आप सबके बच्चों के सर पर उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम रखे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।